और अब बात जौनपुर की करते हैं। दरअसल जौनपुर का चुनाव बेहद अब रोचक हो गया। ये रोचक चुनाव कैसे हुआ है इसे समझना बेहद जरूरी है। दरअसल जौनपुर का चुनाव धनंजय सिंह के रिहाई से बेहद रोमांचक होने वाला है। उन्हें 7 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। वो 1 या 2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे, चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। उनकी पत्नी को दरअसल बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा और तिकोड़े मुकाबला हो जाएगा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कृपाशंकर सिंह के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 29 अप्रैल यानी सोमवार से जौनपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के शनिवार के फैसले से साफ हो गया है कि बाहुबली धनंजय सिंह चुनावी मैदान में आउट रहेंगे। लेकिन माना जा रहा है कि धनंजय के बेल से ही बड़ा चुनावी खेल हो सकता है। जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह बीएसपी की उम्मीदवार हैं और धनंजय के जमानत पर बाहर आने के बाद अब उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। धनंजय सिंह की जमानत के बाद जौनपुर लोकसभा सीट का चुनाव रोमांचक हो गया है। सियासी जानकारों का मानना है कि धनंजय सिंह पिछले 22 साल से जौनपुर की राजनीति में सक्रिय हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा, ब्लॉक से लेकर जिला पंचायत और एमएलसी तक के चुनाव में उनकी सक्रियता मानी जाती है। सत्ता किसी की भी हो, लेकिन उनके समर्थक बड़ी संख्या में छोटे बड़े राजनीतिक पदों पर काबिज रहते हैं। ये सभी धनंजय के साथ मजबूती से खड़े नजर आते हैं। अब धनंजय के बाहर आने के बाद वो चुनाव में लगेंगे और जिताने की रणनीति पर काम करते नजर आएंगे। साफ है कि धनंजय सिंह एनडीए पीडीए दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं। जौनपुर जिले की स्थानीय राजनीति में धनंजय सिंह का अच्छा जनाधार है। अब धनंजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं, ऐसे में श्रीकला रेड्डी के चुनाव अभियान को एक अच्छा बल मिलेगा। लेकिन चूंकि यह लोकसभा का चुनाव है और चुनाव मोदी के चेहरे पर हो रहा है, तो हो सकता है कि धनंजय का वो प्रभाव न हो जो विधानसभा या स्थानीय चुनाव में होता है। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आती हैं। जानकारी के मुताबिक मल्हनी को छोड़कर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार वोट धनंजय सिंह के व्यक्तिगत संबंधों पर हैं। मल्हनी में तो धनंजय सिंह का एक तरफा माहौल रहता ही है। अनुसूचित जाति के करीब 15% वोटर अगर बीएसपी के साथ मजबूती से जुड़े रहते हैं तो करीब 10% राजपूत वोटर निर्णायक हो सकते हैं। सियासी जानकारों का मानना है कि जौनपुर में मुसलमानों के साथ धनंजय सिंह के व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे हैं। श्रीकला को इसका लाभ मिल सकता है। दरअसल माफिया की छवि वाले धनंजय सिंह की जौनपुर में रॉबिनहुड वाली इमेज है और शायद यही कारण है कि उनके जेल जाने से उनके समर्थकों और चाहने वालों में खासी नाराजगी है। और ये नाराजगी अगर सहानुभूति और फिर वोटों में तब्दील होती है तो श्रीकला सिंह सारे समीकरण को उलट कर रख देंगी। धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद से श्रीकला राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय दिख रही है। चाहे वो डोर टू डोर कैंपेन हो, रोड शो हो या फिर सभा, श्रीकला क्षेत्र में लोगों के बीच पहुंचकर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। ऐसे में जौनपुर की लड़ाई काफी रोमांचक होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धनंजय सिंह कहा जा रहा है कि ट्यूसडे तक यानी कि मंगलवार शाम तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे और चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुट जाएंगे। तो फिर समीकरण में किस तरीके से बदलाव होगा इसे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक फिजा में बदलाव वहां पर देखने को मिलेगा। लड़ाई त्रिकोणीय होने के पूरे आसार हैं। वहां पर सपा, बसपा और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। हालांकि यहां तक लोग कह रहे हैं कि बसपा और सपा के बीच वहां पर मुकाबला हो सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान कृपाशंकर सिंह को हो सकता है, यह आशंका है। धनंजय सिंह के आने से राजपूत वोट बटेगा। करीब 10% राजपूत वोट जो है यहां पर निर्णायक भूमिका में है। कृपाशंकर सिंह को बारी का भी खतरा है, बारी होने का खतरा है। मुख्य लड़ाई सपा और बसपा के बीच हो सकती है। जौनपुर में करीब 15% एससी वोटर भी है। ये एससी वोटर किधर जाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुसलमानों में धनंजय सिंह की भी अच्छी पैठ है, तो मुसलमान अगर बटेंगे, दोनों तरफ अगर बढ़ जाते तो शायद बीजेपी को यहां पर फायदा मिलने की उम्मीद है।